नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? अगर आपने बिहार स्वास्थ्य विभाग में किसी भी पोस्ट पे फॉर्म भरा है, चाहे आपने स्टाफ नर्स का फॉर्म भरा हो, चाहे आपने किट संग्रहकर्ता का फॉर्म भरा हो, ड्रेसर का भरा हो, ओटी का भरा हो, फार्मासिस्ट का हो, लैब टेक्नीशियन हो, एक्सरे हो, ईसीजी हो, या फिर डेंटिस्ट हो, या इसके अलावा भी जो बहालियाँ चल रही है, अगर आपने फॉर्म भरा है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपका अच्छा नंबर आया है ना, तो भी अगर आप बाहर हो सकते हैं। कैसे बाहर होते हैं? अगर आपके पास सही तरीके से डॉक्यूमेंट्स नहीं होगा तो आप बाहर किए जा सकते हैं, क्योंकि अभी अभी जो है बीटीएससी ने एक नोटिस जारी किया है और नोटिस जारी करके बताया है कि हम किस बेसिस पर लोगों को बाहर किए हुए हैं। और मैं आपको बताऊं एक बात और, कि जो है आपको 2 बार मौका मिलता है। बीटीएससी 2 बार मौका देता है आपको अपने आप को प्रूफ करने का। एक देता है कब? जब आंसर की जारी होता है तो, और उसके बाद एक बार और देता है जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, उसके बाद भी देता है एक बार और मौका कि आप अपने आप को प्रूफ कीजिए। तो ये सारी चीजें हम बताने वाले इस वीडियो के माध्यम से। इसके अलावा हम बात करेंगे इसी वीडियो में कि आखिर जो ड्रेसर का भर्ती है यह कब तक क्लियर हो जाएगा, और साथ ही साथ बात करेंगे लैब टेक्नीशियन केस का स्टेटस क्या है, फार्मासिस्ट का केस का स्टेटस क्या है, डेंटिस्ट का केस का स्टेटस क्या है, और स्टाफ नर्स के केस का स्टेटस क्या है, सबके बारे में बात करेंगे। बस आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले आप समझिए, जो है बीटीएससी ने नोटिस जारी किया। अभी हाल ही में एक बहाली जो चल रही किट संग्रहकर्ता की, जो 1/2025 यानी सबसे पहले जो बहाली आई थी, सबसे पहले देखिए इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर 1 है। इसमें एक नोटिस जारी किया गया है और यह नोटिस सबके ऊपर लागू होगा। यह नोटिस किट संग्रहकर्ता के लिए जारी किया गया है, लेकिन मैं आपको बता दूं ऐसा ही नोटिस आपके लिए भी जारी होगा, चाहे आप ओटी वाले हैं, एक्सरे, ईसीजी, डेंटिस्ट, स्टाफ नर्स, ड्रेसर, सब के लिए ऐसा ही नोटिस जारी होगा। केवल और केवल इसमें से थोड़ा सा डेट अलग रहेगा और बाकी जो है मेन पॉइंट्स यही रहेंगे। तो समझिए इसमें क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कि देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो आपका हो गया, यानी किट संग्रहकर्ता का। अब इसमें बहुत सारे लोगों को आयोग जो है घोषित कर दिया गया है। अब आयोग घोषित क्यों किया गया है, या जो है आयोग ने बताया है इस बात को। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन आप पूरा देखिएगा क्या कहा गया है। यहाँ पे देखिए, किट संग्रहकर्ता के पद पर नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या 1/2025 के अंतर्गत दिनांक 28/7/2025 को आयोजित डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उपस्थित अभ्यर्थियों का विवरणी और उनके नाम एवं एप्लीकेशन नंबर के साथ ये सारा चीज़ इसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, जो कि 2/8 से लेकर के 6/8 के बीच में आपको ये सारी चीज़ें देखनी है। इसके बाद इसमें बात निकल कर आता है कि अभ्यर्थी अपना एप्लीकेशन नंबर, मोबाइल नंबर डाल करके ये सारा चीज चेक कर पाएंगे कि उनको आयोग किस लिए किया गया है। यहाँ पे देखिए, लॉगिन कर दर्शाई गई विवरणी यथा नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, लिंग, कोटि, प्रांत और अयोग्यता का कारण। यानी बहुत सारे लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छटे हैं तो उनको आयोग घोषित कर दिया गया है, तो उनका कारण भी बता दिया गया। रिमार्क्स में वो सारी चीज़ें डाली गई रहती है। रिमार्क्स में बताया जाता है कि आपको क्यों आयोग किया जाता है। और यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है। कहा गया है कि जिन लोगों ने भी अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता, उसमें आप मान लीजिए 12th था, 12th प्लस बायो था, तो मान लीजिए जो लोग फॉर्म सही तरीके से नहीं भरे थे, उन मान लीजिए कि किसी के पास जो है आपको यहाँ प्रोविजनल ही नहीं मिला है, किसी के पास जो है मूल नहीं मिला है, तो जो है उनको बाहर किया गया है। यहाँ पे देखिए, अंकित शैक्षणिक योग्यता अर्हता मान्यता प्राप्त संस्थान से इंटरमीडिएट 10+2 साइंस, यानी जो फिजिक्स और बायो दोनों वाले एलिजिबल थे। मूल प्रमाण पत्र या फिर प्रोविजनल प्रमाण पत्र से इतर शैक्षणिक योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों को आयोग घोषित किया गया है। अगर आपने जो है इस तरीके से डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किया है तो आपको आयोग घोषित किया गया है, या फिर आपका जो है 12th जो है साइंस से ना होकर बायो आर्ट्स से, कॉमर्स से, तो उनको बाहर कर दिया गया है। तो इस तरीके से यहाँ पर दूसरा पॉइंट दिया गया है कि यहाँ पे देखिए दूसरा पॉइंट दिया गया है कि जो तीसरा दिया गया है कि योग्यता से संबंधित सभी प्रमाण पत्र। ये वाला जो बात है ना, बहुत मायने करता है आप सभी का। जो आप अगर आपने ड्रेसर का फॉर्म भरा है और जो लास्ट डेट था ना, उसके पहले सारे डॉक्यूमेंट्स इशू हो जाना चाहिए। ड्रेसर में, डेंटिस्ट में, या फिर ओटी, एक्सरे, ईसीजी, आपका जो लास्ट डेट है ना, अब मान लीजिए ये तो किट संग्रहकर्ता का लास्ट डेट था, अब आपका लास्ट डेट अलग होगा, तो उस लास्ट डेट के पहले आपका एनसीएल हो गया, निमास हो गया, या फिर इसके अलावा जो आपके जो है सर्टिफिकेट्स हैं वो इशू हो जाने चाहिए। तो आप अपना देखिए कि आपका फॉर्म भरने का लास्ट डेट क्या था और उस दिन तक आपका सारा डॉक्यूमेंट इशू हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो आप बाहर हो जाएंगे। तीसरा बात यहाँ पे, चौथा बात कहा गया है कि देखिए SC ST हैं या फिर EBC हैं, अगर आपने जो है NCL नहीं दिया है तो आपको यूआर कैटेगरी में भेजा जाएगा। अगर आप EWS नहीं है तो आपको यूआर कैटेगरी में भेजा जाएगा, आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। कई लोग कहते हैं कि हमने फॉर्म भरते समय ना दिया ही नहीं था EWS NCL, अब हम लगा देंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय, तो अब नहीं चलेगा। आप यूआर में जाएंगे और नया भी नहीं लगेगा, पुराना वाला ही लगेगा। ये सारी चीज़ है, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन में अंकित आरक्षण कोटि से इतर कोटि का प्रमाण पत्र संलग्न करने पर
आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे वही जाति के बारे में कर दिया गया, निवास के बारे में कि आपका जो है लास्ट डेट के पहले पहले होना चाहिए, ये सारा चीज़ें। उसके बाद से जो है यहाँ पे जो मेन बात है आपको बता देते हैं कि जो विज्ञापन में वर्णित न्यूनतम एवं अधिकतम उम्र सीमा के अर्हता को पूरा नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को आयोग घोषित किया गया है। यानी मान लीजिए कोई ऐसा है जिसका उम्र एज ज़्यादा हो गया लेकिन उन्होंने फॉर्म भर दिया तो उनको भी बाहर किया गया। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें करके लोगों को बाहर किया जाता है। ये बहुत बड़ी पॉइंट्स है ये, यानी बाहर होने का। तो आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स है आप देखिए कि आपका जो फॉर्म भरने का लास्ट डेट था तब तक इशू हुआ है कि नहीं हुआ है, ये सारी चीज़ आप चेक कर लीजिए। इसके अलावा देखिए अब हम बात कर रहे हैं केस का स्टेटस क्या है। जो सबसे पहले हम बात करेंगे लैब टेक्नीशियन केस का, तो देखिए इसमें कोई नया डेट नहीं आ रहा है। और यहाँ पे देखिएगा जो है राहुल रंजन सिन्हा, ये डेंटिस्ट वाला केस है। सबसे पहले इसी का देख लीजिए। डेंटिस्ट का जो केस है इसमें आपको पता ही है कि जो है 50% रिजर्वेशन उनको दिया जा रहा है कि जो बिहार से जो है कोर्स किए हुए हैं। ठीक है, और जो है बहुत रेपुटेटेड कोर्स है, बहुत जो है कोर्स क्या डिग्री है। और जो आप सोचिए कि डेंटिस्ट बनना इतना आसान नहीं होता है। लोगों ने बिहार से भी जो है कोर्स किया है और साथ ही साथ जो है बिहार के बाहर वालों को। तो जो नियमावली बना है उसमें 50% रिजर्वेशन बिहार वालों को दिया गया है। तो इस चीज़ को लेकर इसी से मिलता जुलता एक और जो है हाई कोर्ट में जो है CWJC फाइल हुआ था, उसको जो डिस्पोज कर दिया गया है हाईकोर्ट के द्वारा। अब दूसरा जो है जो कि राहुल रंजन सिन्हा यहाँ पिटिशनर है, इसका जो सुनवाई है, इस केस का जो सुनवाई है जो है कल होने वाला है। ठीक है, तो कल जो है इस केस में सुनवाई होती है। अब देखना होगा ये भी केस डिस्पोज होता है या फिर नहीं होता है। अगर डिस्पोज इस बेसिस पर हो जाता है कि नहीं अब इस पर हम सुनवाई नहीं करेंगे, सही तरीके से ये फाइल नहीं किया गया है, तो जो है 50% जो रिजर्वेशन वो बना रहेगा। अगर इसमें जो है कुछ इंटरफेयर करता है हाईकोर्ट माननीय उच्च न्यायालय तो जो है रिजर्वेशन को हटाया जा सकता है। ये जो है डेंटिस्ट के लिए है। दूसरा जो है यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे फार्मासिस्ट वाला जो है फार्मासिस्ट के पहले उसके बाद हम दिखा देते हैं आपको जो है स्टाफ नर्स का। ठीक है, स्टाफ नर्स वाला जो है मामला आप देखेंगे, ये जो इसकी भी कल सुनवाई होने वाली है और इसमें भी GNM वर्सेस BSc नर्सिंग है। अब देखना होगा कि हाईकोर्ट क्या कहता है। ये तो जो है हम लोग इस पर कुछ कमेंट्स नहीं कर रहे हैं आजकल, ताकि लेकिन आप लोग जो है जो लोग आज एग्जाम्स, आज लास्ट एग्जाम्स है, तो आप लोग एग्जाम सही तरीके से दीजिए, जो होगा हाईकोर्ट का ऑर्डर देखा जाएगा। ठीक है, तो ये जो है। अब इसके बाद आता है एक फार्मासिस्ट का केस। देखिए फार्मासिस्ट के केस में मैं आपको बता दूँ जो है आपको किसी तरीके कोई नया डेट देखने को नहीं मिल रहा है और ना ही लैब टेक्नीशियन के केस में नया डेट देखने को मिल रहा है। यानी ये दोनों भर्ती मुझे लग रहा है फंसी पड़ी रह जाएगी। इनकी जो है अब बहुत जल्दी सुनवाई होने की संभावना कम नजर आ रही है, फार्मासिस्ट और लैब टेक्नीशियन। बाकी डेंटिस्ट और जो स्टाफ नर्स का केस तो तेजी में चल रहा है और इनकी सुनवाई होगी और शायद अगला हेयरिंग होना है, इसमें ये केस दोनों डिस्पोज हो जाएगा, यानी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी जो अपडेट आएगा आपको मैं चैनल के माध्यम से बताता रहूँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और जो ड्रेसर वाले हैं 15 दिन आप वेट कीजिए, 15 दिन के बाद आपका स्कोर कार्ड जारी हो जाएगा, फिर आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे मैंने कई बार बताया है और आने वाले दिनों में भी बताऊंगा। ठीक है, बिल्कुल आपको चिंता नहीं करना है। जो ड्रेसर का कट ऑफ जाएगा बहुत ज़्यादा नहीं जाने वाला है, क्योंकि जो है तुक्का मारने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। नमस्कार, धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।